कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुस्तजीदे के है, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह बड़ी तेजी के साथ आका इनामदार मदनी के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार रूही फिदा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत नजराना पेश करे। पढ़े बाबाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, आज मैं अपने नसीब पे जितना नाज करूँ वह कम है, क्योंकि आज मुझे हुजूर सईद मिल्लत आली रहमा के उर्स में बोलने का मौका मिल रहा है। ये सब हमारे असातिज़ाए कराम और बिलखुसूस पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत हाफिज वक़ारी अलहाद अशार डॉक्टर गुलाम मासूम साहब क़िबला की बिलखुसूस दुआओं का नतीजा है। और वालिदे मोहतरम आली जनाब इज्जत मआब हकीम महफूज आलम सईदी साहब क़िबला की दुआओं का नतीजा है कि मैं आप लोगों को सामने कुछ बोल रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू को आप समात कर रहे हैं। मेरे पास में आज जो कुछ मिला है, मेरा तारुफ सिर्फ इतना है, मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, वाह वाह वाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी नाचीज के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत। अब आइए मैं अपने उन्वान की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। मेरा उन्वान है कि आशिकाने मुस्तफ़ा यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और आशिकों ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और शरीयत की किस तरह पाशीदी की, यानी कि हुजूर सईद मिल्लत। हुजूर सईद मिल्लत उस शख्सियत का नाम है जिसके मजार की मिट्टी से मरीजों को शिफा मिल जाए। वो सईद मिल्लत जिन्होंने हजारों लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। वो सईद मिल्लत जिनकी दुआ से 8 साल का गायब रहने वाला शख्स हाजिर हो गया। न जाने उनकी दुआ से कितनों को शिफा मिल गई। वो सईद मिल्लत जिन्होंने शहर मुजफ्फरपुर के इस बंजर जमीन को, इस मीरापुर शरीफ की बंजर जमीन को आबाद करने के लिए 1999 में मरकजी मदरसा तेगिया फैजुल उलूम की बुनियाद रखी। वो सईद मिल्लत आज उनके इश्क को देखना हो, उनके सरापा हुस्न खूबी को देखना हो, उनके अखलाक को देखना हो, तो आज उसके अय्याम में हुजूर मासूम में मिल्लत को देखे। वो सईद मिल्लत उनके अखलाक को देखना हो, उनके इश्क को देखना हो, तो हकीम मकसूद आलम सईदी को देखे। वो सईद मिल्लत, वो सईद मिल्लत जिनके सरापा इश्क, जिन्हें मेरे आका ने अपना बंदा कहा, यानी कि वो औलिया किराम है, उनके अखलाक को देखना हो, हुजूर सईद मिल्लत के अखलाक को देखना हो, तो डॉक्टर हकीम महफूज आलम सईदी को देखे। वो सईद मिल्लत, वो मेरे दादा, वो सईद मिल्लत ऐसे आशिके रसूल थे, ऐसे आशिके रसूल थे जिन्होंने अपने पूरी 71 साल हयात मुश्तार का एक एक लम्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में गुजार दिया। वो सईद मिल्लत, वो सईद मिल्लत एक ऐसे आशिके रसूल थे, एक ऐसे आशिके रसूल थे जो अपने महबूब से मिलने के लिए इतना बेचैन और बेकरार थे कि आज ही के दिन, आज से 2 दिन पहले 8 रजब मुरज्जब के शाम 8:55 पे हम लोगों को छोड़ करके, अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ करके, अपने सारे मुरीदीन मुतक़द्दीन को छोड़ करके, सारे दुनिया
दुनिया वालों को छोड़ करके जब आपने नईमी मोड़ जाने का इरादा फरमाया तो अपने सबसे बड़े बेटे अपने लख्त जिगर को ये एक बुलाया और कहा मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरा इंतकाल कहीं भी हो मुझे शहर मुजफ्फरपुर के यही मीरापुर शरीफ पे ला करके दफन करना। वो सईद मिल्लत जब आप नईमी मोड़ पहुंचे तो आपके आशिक उनका पूरी जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ। आपके आशिक आपसे मुरीद होने के लिए यहाँ भी हुजूर मासूम मिल्लत से मुरीद होने के लिए बहुत लोग आए हैं, उनसे भी आने के मुरीद होने के लिए लोग आए थे। आपने कहा बाबू मेरे पास वो इतना वक्त नहीं है, मेरे पास वो इतना टाइम नहीं है। आपने फौरन जाके वजू फरमाया और उसके बाद आसाए मौत जाहिर होने लगा। रूह अनवरी से परवाज कर गया जब आपके विशाल पुरबलाल की खबर, अल्लाहु अकबर, जब आपकी विशाल पुरबलाल की खबर जंगल की आग की तरह बिहार और बंगाल और नेपाल में फैलने लगी तो आपके सारे मुरीदिन मुतक़दीर सारे बेचैन और बेकरार हो गए। आपके घर वाले बेचैन और बेकरार हो गए कि वो सईद मिल्लत जिन्होंने पूरी जिंदगी मसले के आला हज़रत का झंडा पूरी दुनिया में लहराया, वो सईद मिल्लत उनका सिलसिला वहां तक के जाता है जिन्हें हम लोग सरकार सुरकाही दादा तेग अली शाह कहा करते हैं और उनका सिलसिला वहां तक के जाता है जिसे हम लोग महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, परे पीर दस्तगीर 11वीं वाले पीर गौसे आजम दस्तगीर कहा करते हैं। अगरचे वो ऐलान कर दे कदमी हाथ ही अला रक़बती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम गौस पर अगर ऐलान कर दे मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है तो किसी ने इनकार नहीं किया, बल्कि तारीख के किताबों में मिलता है जिसने जहां सुना अल्लाह के नेक बंदों ने सुना, सबों ने गर्दन को झुका दी। मगर तारीख गवाह है खुरासान की पहाड़ी की चोटी पर बैठकर एक मर्द मुजाहिद जिसे हम लोग ख्वाजाओं का ख्वाजा, राजाओं का राजा, वलियों का महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अदाए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत का गुलस्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी इनकार नहीं किया बल्कि यूं अर्ज किया आजम मेरे गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे कंधे पर, मेरे सर पर, मेरे आंख पर। इसीलिए तो एक आशिक ने क्यों अपने अंदाज में कहा ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम को से। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सईद मिल्लत, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, अताए हुजूर सईद मिल्लत, नारे तकबीर। वो सईद मिल्लत आज उनके उर्स में हम लोग मौजूद हैं। हमारा अकीदा है कि वो हमें देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे, हुजूर सईद मिल्लत अपने रोजे से देख रहे हैं। हजरात गिरामी, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि तमाम औलिया कामिलीन अपने अपने मज़ारात में जिंदा है। हुजूर सईद मिल्लत को आज दुनिया छोड़ हुए 24 बरस हो चुके, लेकिन आज भी हुजूर सईद मिल्लत का नाम जिंदा है। जब तक दुनिया में थे तबलीग इस्लाम का काम कर रहे थे, आज अपने मज़ार में रहकर भी तबलीग इस्लाम का काम कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे हुजूर सईद मिल्लत की जिंदगी को देखना हो तो आज जिस तरह हम यहाँ मौजूद हैं, आज उसके अय्याम में यहाँ चले आए और देखे कि सारी दुनिया के लोग यहाँ खींचे क्यों चले आ रहे हैं। ये हुजूर सईद मिल्लत की जिंदा करामत है कि इतने उलमाए कराम यहाँ मौजूद है, इतने शोहदाए इज़ाम मौजूद है, या इतने सारे मुरीदीन मुतक़द्दीन मौजूद है। वो सईद मिल्लत उनकी जिंदगी आज वो यहाँ आए, उनकी वजह से इतने सारे लोग मौजूद हैं। हमारा अकीदा है कि हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके कब्र पे जाते हैं। शोहदाए करबला को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके आस्थानों पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो खुलफाए राशिदीन को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो इमाम हसनैन करीमैन को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके आस्थाने पर करबला जाया करते हैं। और उससे करीब आए तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो बगदाद की सरजमीन पर गौसे आज़म दस्तगीर को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके आस्थाने पर जाते हैं। और उससे करीब आए तो हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनकी छठी के मौके से हर साल हम लोग जाया करते हैं, उनका उर्स मनाया करते हैं। और उससे करीब आए तो बिहार की सरजमीन
पर मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती असलम रज़वी को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके उर्स के अय्याम में हर साल मैं जाया करता हूँ और उससे करीब आए तो सरकार सुरकाही दाता तेग अली शाह को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर जाते हैं। उर्स का आगाज हम लोग शुरू करते हैं, मीरापुर शरीफ में उर्स का आगाज होता है तो हम लोग दाता तेग अली शाह से जाके इजाजत करते हैं, वहां से इजाजत मिलती है, उसके बाद ही यहाँ कोई काम होता है। और उससे करीब आए तो हुजूर सईद मिल्लत को हम जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजे पर इतना आशिकों का हुजूम मचा हुआ है। तो मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान, हमने अपने नबी को जिंदा माना, हुजूर सईद मिल्लत ने हुजूर के चेहरे के बारे में बताया, हुजूर सईद मिल्लत ने उनके इश्क के बारे में बताया, उनके जुल्फों के बारे में बताया, उनके सीने के बारे में बताया। वो सईद मिल्लत जिन्होंने पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत चर्चा और हमारे हुजूर के बारे में बताया। तो मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान, हमें तो हुजूर सईद मिल्लत ने बताया कि हुजूर का चेहरा इतना हसीन और जमील था, इतना हसीन और जमील था। ऐ कुरान, हम अपने नबी को देखना चाहे तो क्या करे, क्या पढ़े, क्या देखे? तो गैब से आवाज आती है, ऐ बच्चे, ऐ महबूब रजा सईदी, तुम हुजूर के चेहरे को देखना चाहते हो तो वो दुहा वाले चेहरे को देखो। हुजूर की जुल्फे मुबारक देखना हो तो पढ़ो वल्लैली इज़ा सजा। हुजूर के दस्ते मुबारक यानी कि हाथ मुबारक को देखना हो तो यदुल्लाह फौका अयदीहिम। हुजूर का सीना देखना हो तो पढ़ो आलम नसरह लका सदरक। हुजूर का जिक्र देखना हो तो पढ़ो, हुजूर का जिक्र देखना हो तो पढ़ो वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और जिस उर्स में हम लोग मौजूद है उस मिलाद को देखना हो तो कुरान मुकद्दस को खोलो और पढ़ो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। और हुजूर की शान महबूबी देखनी हो तो पढ़ो लक़द वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तभी तो एक मर्द मुजाहिद पर ज़मीन पर खड़ा होता है जिसे हम लोग आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ दरियाए रहमत कंजुल करामत हक़ानियत की शान हम संजब बरेलवियों सईदियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया और हुजूर की शान में उन्होंने लिखना चाहा तो वो सिर्फ कलम नहीं था, उसमें गौसे आज़म का दम था, गरीब नवाज की मेहरबानी की, मखलूक मशरफ का फैज़ान था। इसीलिए तो ये नाचीज़ महबूब रज़ा सईदी कहता है इमाम अहमद रज़ा सिर्फ एक हाफिज का नाम नहीं है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ एक सूफी का नाम नहीं है बल्कि तसव्वुफ का नाम है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं है बल्कि चलते फिरते दारुल इफ्ता का नाम है। वही इमाम अहमद रज़ा ने हुजूर की शान में यूं लिखा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, पागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो अस्वाए बे तनाई से है बरी, तेरे तो अस्वाए बे तनाई से है बरी, है राह मेरे शाह से क्या क्या कहूं तुझे, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो आएंगे आते हैं अभी आएंगे या रसूल अल्लाह, वो आएंगे आते हैं अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है और हवा का मौसम बता रहा है। वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं और सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व मालिन इल बला। अस्सलामु अलैकुम।